दोस्तों आज अध्याय 3.3 का प्रश्न संख्या 1 में दिए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चूंकि 1 में 6 प्रश्न दिया हुआ दोस्तों, उसमें से हमने 5 प्रश्नों को यहाँ बोर्ड पर लिखा है, एक प्रश्न नहीं लिखा वो पीछे से लिख दिया जाएगा। आइए इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। चूँकि इसमें दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमने अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग पार्ट्स में प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन सभी तरह का अलग अलग से ज्ञात करना बता दिया है। आइए इसमें 1 नंबर के सभी प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो इसमें किस तरह से हल करेंगे देखिए। पहले नंबर में दोस्तों, पहला नंबर में दिया हुआ इस तरह से दिया हुआ दोस्तों कि x प्लस वाई बराबर 14 लिखा हुआ है और x माइनस वाई बराबर 4 लिखा हुआ है। गौर कीजिएगा कि हमने बताया था सिर्फ x को एक तरफ कर दीजिए, किसी एक को चेंज करना है। ये बात पर पहले ध्यान दीजिएगा कि या तो समीकरण 1 को या पहले वाले को चेंज करना है या दूसरे वाले को चेंज करना है। तो करना क्या, हम पहले वाले को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर है x प्लस वाई बराबर 14 और है x माइनस वाई बराबर 4। प्रतिस्थापन में क्या होता है, अगर आप बदल रहे होते उसका तो एक तरफ x को रख के बाकी को दूसरे तरफ कर दीजिए, सिर्फ x को रख करके। आइए इसमें करके देखते हैं पहला वाला क्या है। तो इस तरह से जैसे दिया हुआ x प्लस वाई बराबर कितना लिखा हुआ 14। जब दोनों का योग कितना 14 दिया हो तो क्या कीजिए कि इस x को यहाँ रखिए, x ऐसे रहेगा, अब बाकी उधर कितना 14, ये y इधर प्लस में तो उधर क्या होगा माइनस में। अब सिर्फ x बचाओ, इसके साथ गुणांक में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करना, इसका सीधा समीकरण ये 1 हो गया। तथा दूसरा वाला क्या दोस्तों, तथा लिख के इस तरह से दूसरा है x प्लस वाई बराबर नहीं x माइनस वाई बराबर 4। ये इसको चेंज नहीं करना है, हमने पहले ही बता दिया किसी एक को ही चेंज करना है, या तो समीकरण 1 को या समीकरण 2 को। इस तरह से जो चेंज किए हैं ये प्रतिस्थापित किए हैं तो 1 को ही, या तो आप पहले वाले को कर लीजिए या दूसरे वाले को कर लीजिए। तो आइए इसमें रख करके देखते हैं। तो समीकरण 2 में ये 2 को चेंज नहीं किया, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे, समीकरण 2 में x का, कौन से x का मान दोस्तों, समीकरण 1 के x का। अगर नहीं इस तरह से आ रहा है समझ में तो इस तरह से लिखेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 के x का मान प्रतिस्थापित करने पर इस तरह से लिखेंगे। तो समीकरण 2 में 1 का मान रखना, पहले तो आप समीकरण इसलिए लिखिएगा x माइनस वाई बराबर कितना लिखा हुआ 4, ये लिखा हुआ समीकरण 2 में। अब x की वैल्यू कितना है, x के स्थान पर हमें ये x के स्थान पर ये 14 माइनस वाई को रखना है। तो यहाँ क्या है 14 माइनस वाई, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 14 माइनस वाई है, इधर माइनस वाई बराबर 4, या 14 ये y कितना माइनस 2y बराबर हो जाएगा 4। या अब ध्यान दीजिएगा, या तो इस 4 को इधर करके या 2y को उधर कर दीजिए, या फिर ये 2y यहीं रहेगा 4 को उधर, किसी भी तरह से। तो माइनस 2y बराबर 4, ये 14 को ही उधर कर दीजिए। तो 4 में 14 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, तो माइनस 10 आएगा। अब देखिए एक तरफ है माइनस 2y, एक तरफ है माइनस 10, तो 2y जो है देखिए माइनस इस तरफ भी है, माइनस उस तरफ भी है, ये दोनों माइनस को कैंसिल कर दीजिए, मतलब ये दोनों माइनस कैंसिल हो गया, कुछ नहीं। अब बचा 2y बराबर 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 अब बट्टे 2। आप चाहे तो इस माइनस को पहले जिस तरह, अगर कुछ नहीं कैंसिल नहीं करना तो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस लगता, तो 2 से दोनों माइनस तो एक तो कैंसिल हो ही जाएगा, 2 से 10 कितना बार में कटेगा 5 बार में, मतलब y की वैल्यू दोस्तों आया 5, y की वैल्यू 5। अब क्या करना है, समीकरण 1 में या फिर 2 में y का मान रख करके हम x का मान निकाल सकते हैं। आइए करके देखते हैं। इसमें लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, इस तरह से समीकरण 1 है दोस्तों, x बराबर कितना है, x बराबर 14 माइनस वाई, ये है लिखा हुआ, या 14 और y की वैल्यू कितना आया 5 आया है, तो 5 रख दीजिए इस तरह से, तो कितना हुआ 9, मतलब x बराबर 9 और y बराबर 5 आया है।
चलिए एक बार जांच करके आप लोगों को दिखाते हैं क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि तो हल कर दिया। समीकरण देखिए क्या लिखा हो। पहला समीकरण क्या है कि x और y को जोड़िएगा तो 14 होगा। x का वैल्यू कितना है दोस्तों 9, y का वैल्यू 5, दोनों को जोड़िए 9 5 14। देखिए 14 लिखा हुआ कि नहीं। फिर कहता है कि अगर आप x की वैल्यू में से y का वैल्यू माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। देखिए लिखा हुआ x में से यदि y को घटाइएगा तो 4 बचेगा। x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5, 9 में 5 जाएगा 4 बचेगा। इसका मतलब मेरा हल क्या है, सही है। ऐसे भी आप जांच कर सकते हैं। उम्मीद है ये वाला समझ में आ गया होगा दोस्तों। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है इसमें, इस तरह से दूसरा प्रश्न है दोस्तों। s माइनस टी इक्वल 3 है और s बट्टे 3 क्या हुआ प्लस t बट्टे 2 बराबर 6 किया हुआ। आइए इसको लिखते हैं। पहले 2 नंबर में है s माइनस टी इक्वल 3 और दूसरा है कि s बट्टे 3 प्लस t बट्टे 2 बराबर का 6 है, ये दिया हुआ। आइए इसको हल करते हैं। या तो किसी एक को चेंज कर लीजिए, ये वो एक्स वाई में था, ये एस टी में दिया हुआ। आप किसी एक को चेंज कर लीजिए। आइए करके देखते हैं। पहले वाले को ही चेंज करते हैं। तो इस तरह से यदि एस माइनस टी बराबर लिखा हुआ है 3, देखिएगा ठीक से इसको, एस माइनस टी बराबर 3 है। एस को यहीं रहने दीजिए, किसी एक को रखना है तो एस को ही रहने दीजिए। 3 है उधर, ये टी इधर माइनस में तो उधर क्या होगा प्लस में, तो ये टी प्लस में हो गया। तो एस बराबर 3 प्लस टी, समीकरण कितना हो गया दोस्तों 1 हो गया। और दूसरा वाला समीकरण क्या है, दूसरा है s बट्टे 3 प्लस टी बट्टे 2 बराबर 6, ये लिखा हुआ। तो आप कीजिए क्या, पहले तो इसको ये जो लिखा हुआ है ना, इसको मानक रूप में लिखिए। जैसे मानक रूप किसको कहते हैं पता है ना, ए एक्स प्लस का बी वाई बराबर सी, इस रूप में आप इसको लिखिए। ये इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको चेंज कर लीजिए। आप ये भिन्न का जोड़ को है ना चेंज कर दीजिए, इसके बाद ही लिखिएगा इसको, ठीक। तो आइए करके देखते हैं। या ये हो जाएगा 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 6 आएगा। 3 से भाग दीजिएगा, 6 में 2 बार में लगेगा, 2 को s से गुना कीजिएगा 2s होगा। यहाँ प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह डालिए। फिर 2 से 6 में भाग दीजिएगा, कितना बार है 3 बार में। 3 को t से गुना कीजिएगा, कितना होगा 3t बराबर उधर क्या लिखा हुआ 6। या अब यहाँ पर हो गया 2s प्लस 3t बराबर, देखिए यहाँ पर यदि आप 1 कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा 6 के नीचे 1 कर दीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना है। 1 को इन 2s प्लस 3t से गुना कीजिएगा तो उतना ही होगा। और इधर 6 से 6 को गुना कीजिएगा, 6 को 6 से गुना करने पर कितना होगा 36 होगा, ये हो गया। अब इसको जो है लिख देंगे इस तरह से, समीकरण 2। चूँकि हमने एक वाले को चेंज किया था, इसको चेंज नहीं करना, ये इसी तरह से लिखा हो, मतलब s बराबर s को रख करके उधर नहीं किए, एक ही को ना करना है। या तो समीकरण 1 को करेंगे या समीकरण 2 को करेंगे। तो हमने पहले 1 को कर दिया है, तो आइए क्या लिखना है इसका, लिखेंगे समीकरण 2 में, किसमें समीकरण 2 में समीकरण 1 के किसका मान, s का मान, s का मान प्रतिस्थापित करने पर, s का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने, तो जब हम इसका मान प्रतिस्थापित करेंगे, लिखा हुआ है 2s प्लस का 3t बराबर 36, या 2s की वैल्यू कितना लिखा हुआ है 3 प्लस t लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 3 प्लस t, कोष्ट को बंद कर देंगे क्योंकि इतना ही लिखा हुआ है 3 प्लस टी। अब बाद में इधर क्या है 3t, अब बराबर कितना है 36 है। सिर्फ s के स्थान पर 3t लिखा गया है, 2 तो गुना में रहेगा ही। तो यदि आप 2 को 3 से गुना करवाते हैं, 2 को 3 से तो 6 होगा, प्लस फिर 2 को t से भी गुना कराना तो 2t, इधर 3t लिखा हुआ है, उधर है 36 दूसरे तरफ। और यहाँ देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5t, उधर 36, ये 6 इधर नहीं लिखे हैं दोस्तों, 6 उधर चला जाएगा, 36 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 30 आएगा। या t की वैल्यू बराबर, चूँकि देखिए 5 और t गुना में है 5, तो 30 के नीचे चला जाएगा, 30 के भाग में है ना, तो 30 बट्टे लिखेंगे 5, तो 5 6 के 30 बराबर 6। तो t की वैल्यू कितना आया
t की वैल्यू आ गया 6। आइए t का मान जो है क्या करते हैं, समीकरण 1 या 2 में रख करके s का मान निकालते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में t का मान रखने पर, t का मान रखने पर समीकरण 1 में t का मान रखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, s बराबर 3 प्लस का t है, तो बराबर होगा 3 प्लस t की वैल्यू कितना आया अभी 6, तो कितना हो गया 9, मतलब s बराबर 9 और t बराबर 6। अब आप जांच कर सकते हैं दोस्तों, s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6 आया। यहाँ देखिए s में से अगर t घटाते हैं तो 3 बचता है, s की वैल्यू कितना है 9, 9 में 6 घटा रहे हैं 3 बचता है। उम्मीद है ये प्रश्न भी आप लोगों का समझ में आ गया होगा दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, इसके बाद फिर अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9 लिखा हुआ है। आइए इसको पहले यहाँ पर लिखते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 3 और है लिखा हुआ 9x माइनस 3y बराबर 9, इतना लिखा हुआ। तो आप लोगों को पता है कि इसका किसको चेंज करें, किसी एक को चेंज कर देंगे, चूँकि पहला वाला लिखा हुआ 3x माइनस वाई बराबर 3 लिखा हुआ है, या 3x बराबर 3 प्लस वाई। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये y इधर माइनस में तो उधर क्या होगा प्लस में होगा, इसीलिए x की वैल्यू क्या होगा 3 प्लस वाई, ये 3 गुना में है तो नीचे क्या होगा भाग में आ जाएगा, समीकरण 1 हो गया। किसी एक को चेंज करना था, या आप जिसको चेंज करना चाहें उसको, एक वाले को चेंज कीजिएगा, दो वाले को, किसी एक को चेंज करना है। तथा दूसरा समीकरण क्या है दोस्तों, दूसरा समीकरण पर गौर कीजिएगा तो दूसरा लिखा हुआ है 9x माइनस 3y बराबर 9 लिखा हुआ है। आप सबसे पहले इसमें से कॉमन कर दीजिए, क्या कॉमन होगा, 3 कॉमन आ रहा है तो कॉमन कर दीजिए। जब ये कॉमन होगा 3 यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस वाई बराबर 9, या अब देखिए कि ये 3 इधर गुना में है, कॉमन कौन सा अंक होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर सके। इन दोनों का बड़ी संख्या 3 निकला जो दोनों को विभाजित कर सकता था, तो 3 ये जो है यहाँ पर गुना में है तो दूसरी तरफ क्या होगा भाग में जाएगा, तो भाग में क्या 9 में भाग लगाना है 3 से, तो 3 से 9 में भाग दीजिएगा तो 3 बार में कट जाएगा। इसका मतलब है यहाँ लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर, ये 3 से 9 में भाग पड़ जाएगा, कितना बचेगा 3 बार में, तो ये समीकरण हो गया आपका 2, इतना आया। अब क्या करना है, समीकरण 2 में 1 के x का मान प्रतिस्थापित करने पर यहाँ लिखेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 के x का मान प्रतिस्थापित करने पर। अब जब समीकरण 1 क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3 लिखा हुआ है, और x की वैल्यू कितना है दोस्तों, x का वैल्यू 3 प्लस वाई बट्टे 3, या 3 से 3 प्लस वाई बट्टे में 3 लिखा हुआ है, माइनस वाई बराबर है 3, ये 3 से ये वाला 3 कट जाएगा दोस्तों, बचा ऊपर में कितना, तो 3 प्लस वाई माइनस वाई बराबर 3, तो ये y प्लस वाई जो कट करके मतलब 3 बराबर आ रहा 3। ध्यान दीजिएगा ये कथन ही असत्य है दोस्तों, मतलब ये सवाल ही गलत बोला जा रहा है, ये सही नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, इसका कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि x ना तो y का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो लिखेंगे इसमें कथन असत्य। आइए दोस्तों अगले सवाल देखते हैं क्या कह रहा है 4 नंबर में। चार नंबर में दिया हुआ दोस्तों 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और दूसरा लिखा हुआ है
0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। आइए इसको पहले तो ये दशमलव से इसको बाहर करते हैं, इसके बाद ही होगा। देखिए दोस्तों, यदि इस तरह से 0.3 हो, 0.5 हो, 1.3 हो, तो इसको भिन्न में चेंज कर लेते हैं। कैसे? ये दशमलव है ना, तो इसको हटा देंगे। तो दशमलव हटाइएगा तो दशमलव के आगे जितना अंक है, जितने स्थान पर, एक स्थान में है तो एक जीरो, किस पर? तो एक पर, इस तरह से। फिर 5 का भी ये हटाएंगे तो ऐसे होगा, फिर ये हटाएंगे तो एक पर एक जीरो बैठाएंगे। आगे में जितना अंक एक पर उतना जीरो दे करके लिखा जाता है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इसको क्या करना है। पहला लिखा हुआ दोस्तों 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। यहाँ पर क्या कीजिएगा कि 2/10 होगा, दशमलव उड़ाने पर, हटा देने से, तो ये होगा प्लस का यहाँ 3y बट्टे कितना लिखेंगे, यहाँ भी 10 बराबर 1.3 है, तो ये इतना 10 हो जाएगा, यहाँ दशमलव नहीं है। या अगर हम इन सब से 1/10 को कॉमन कर दें तो यहाँ होगा 2x प्लस 3y बराबर 13/10। ये 10 इधर भागा में, उधर गुना में जाएगा, यहाँ पर आएगा दोस्तों। ये 10 यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये 10 और ये 10 कट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ का भी 10 हटा दीजिए और यहाँ का भी। तो क्या हो गया, 2x प्लस 3y बराबर 13 आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 10 भी हटा दिए, ये 10 भी, 10 इधर है तो ऊपर जाता तो कट जाता। अब इसको चेंज कर लीजिए। तो चेंज किस तरह से होगा, तो ये 2x बराबर कितना 13 है, ये 3y उधर जाएगा, या x बराबर क्या होगा 13 माइनस 3y बट्टे कितना होगा 2, समीकरण 1। इतना हो गया। फिर से दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल है कि 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अगर उसी तरह से इसको करते हैं तो इसका भी दशमलव, इसका भी दशमलव और इसका भी दशमलव, सभी का दशमलव हट जाएगा। तो क्या आ रहा है, इस प्रकार से ये क्या बनेगा, या अगर हम लिखें 4x प्लस 5y बराबर 23। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, इतना ये वाला पॉइंट, क्योंकि हमने जिस तरह से इसका किया उसी तरह से इसका करने के बाद देखिए 0.2x 0.3y इस तरह से यहाँ, और हाँ 1.3, ये सबका दशमलव हटाने से देखिए क्या आ रहा है, 2x 3y और 13 आ रहा। उसी तरह से 4x प्लस 5y उधर 23 हो जाएगा। समीकरण ये बन जाएगा आपका 2। देखिए लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 के x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, यदि आप इसका x का मान प्रतिस्थापित करते हैं तो ये बन जाएगा 4x प्लस 5y बराबर हो रहा है 23। आइए यहाँ पर लिख देते हैं ताकि समझ में आए। यहाँ है 4, x की वैल्यू को क्या करेंगे, x की वैल्यू कितना है 13 माइनस 3y, अब बट्टे नीचे में लिखा हुआ है 2, इधर कोष्ठ के बाहर है 5y बराबर 23। ऐसे देख लीजिए एक बार, ये 4 तो अपने स्थान पर है दोस्तों, 4 अपने स्थान पर है। x जो है ना, x के स्थान पर ये देखिए समीकरण 1 में x की वैल्यू कितना है, x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे 2। तो x जहाँ पर था वहाँ 13 माइनस 3y बट्टे 2 लिखेंगे, ये माइनस का चिन्ह है। इसके बाद प्लस 5y यहाँ बराबर 23, तो प्लस 5y बराबर 23। आइए इसको करके देखते हैं किस तरह से बनेगा। ये 2 से 2 दूना कितना हो जाएगा 4, कट गया। अब इस 2 को 13 से भी गुना करेंगे, 13 दूना कितना होगा 26, अब माइनस 3 को 2, ये वाला भी इससे भी गुना होगा, 2 को 3 से 3 दूना 6y, अब प्लस का 5y बराबर कितना होगा 23, या 26 लिखिए पहले, 6y माइनस में 5y प्लस में, तो 5 में 6 कर दीजिए, उल्टा ये माइनस में होगा इतना, बराबर क्या है 23 है। एक काम करते हैं कि y को ही उधर कर देते हैं, तो क्या होगा 26 में 23 घटेगा, तो y उधर है तो ये 26 अब माइनस 23 बराबर कितना बचा 3, y की वैल्यू आया 3। इसका क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रख करके x का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो x बराबर दिया हुआ है, x बराबर है
13 माइनस 3y बट्टे 2। तो इस तरह से 13 माइनस 3 y का मान आया है 3 बट्टे कितना है 2। तो 13 माइनस 6 3 का गुना हो जाएगा यहाँ पर 9 बट्टे 2। 13 में 9 जाएगा 4 बट्टे 2 बराबर आएगा 2। मतलब x की वैल्यू आया है 2 और y की वैल्यू आया है 3। दोस्तों ये उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट कीजिए इसको, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला सवाल 5 नंबर में रूट में दिया हुआ है। आइए उसको बदल करके देखते हैं किस तरह से आता है। पांचवा सवाल दोस्तों कि रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0 और दूसरा लिखा हुआ रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। रूट से थोड़ा विद्यार्थियों को परेशानी होती है दोस्तों, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। आइए करके देख लेते हैं इसका क्या कह रहा है। चेंज करने में बहुत ही आसान है इसका। देखिए रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0 है। हमने कहा था कि किसी एक को चेंज कर लीजिए, या तो समीकरण 1 को चेंज करेंगे या समीकरण 2 को चेंज करेंगे। तो इसमें समीकरण 1 को ही चेंज करते हैं हर बार, तो चलिए इसको भी कर देते हैं। या यहाँ लिखेंगे रूट 2x को यहीं रहने दीजिए, रूट 2x बराबर ये रूट 3y को इधर प्लस में तो उधर क्या होगा माइनस में रूट 3y ऐसे, या ये x यहीं रहेगा, रूट 2 गुना में है तो दूसरी तरफ भाग में चल जाएगा रूट 3y या बट्टे क्या लिखेगा रूट 2। ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए x बराबर इतना लिखना है, x बराबर क्या हुआ माइनस रूट 3y बट्टे रूट 2। इसके बाद दूसरा समीकरण दिया हुआ है दोस्तों, दूसरा है रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। यह है दिया हुआ। इसको तो नहीं बदलना है किसी तरह से, कोई किसी भी चीज़ में इसकी स्थान परिवर्तन नहीं करना है। तो क्या करेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 1 के x का मान प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 के x का मान प्रतिस्थापित, x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 आपका है रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0, या रूट 3x की वैल्यू कितना है माइनस रूट 3y बट्टे रूट 2, माइनस रूट 3y बट्टे रूट 2 माइनस रूट 8y बराबर 0। ये या का चिन्ह देकर देखिए, ये रूट 3 ऊपर रूट 3 से गुना हो जाएगा। यदि रूट 3 को रूट 3 से गुना कीजिएगा तो 3 आएगा, और माइनस में है दिया हुआ दोस्तों, तो ये माइनस में 3y हो जाएगा ऊपर, और नीचे लिखा हुआ रूट 2 अब माइनस रूट 8y बराबर 0। यहाँ पर कर दीजिए 1, या रूट 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा रूट 2, तो ये माइनस 3y, ये तो ठीक है। यहाँ माइनस चिन्ह देंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि 1 से रूट 2 में भाग पड़ेगा तो रूट 2 ही आएगा। ऊपर लिखा हुआ है रूट 8, तो 8 को 2 से गुना कराने पर 8 दूना 16, रूट 16 हो जाएगा। कितना होगा रूट 16, और रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ हो जाएगा ऊपर में 4y, क्या आएगा दोस्तों 4y बराबर हो गया 0। आइए यहाँ पर करके देखते हैं इसको क्या आ रहा है। तो 4, यहाँ ध्यान दीजिए 3y माइनस में 4y माइनस में 4 3 हो जाएगा 7y, 7y बराबर 0 आएगा, या माइनस 7y बराबर 0, इसीलिए y बराबर 0 बट्टे माइनस 7 होगा बराबर 0। मतलब y का वैल्यू निकल करके आया दोस्तों 0। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो इस तरह से समीकरण 1 दिया हुआ है x बराबर माइनस रूट 3x बट्टे और माइनस रूट 3y है बट्टे रूट 2 बराबर माइनस रूट 3 गुना y का वैल्यू 0 बट्टे रूट 2 बराबर 0 बट्टे रूट 2 होने पर हो जाएगा 0। मतलब x का मान 0 और y का भी मान 0 आएगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है इसमें,
एक नंबर में 6 सवाल था दोस्तों, जिसमें से हमने 5 सवाल तो बता दिया। अगले एक सवाल 6ठे नंबर का देखते हैं क्या कर रहा है इसमें। छः नंबर का सवाल है 3x बट्टे 2 माइनस 5y बट्टे 3 बराबर -2। दूसरा है x बट्टे 3 प्लस y बट्टे 2 बराबर 13 बट्टे 6। इसमें दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले जो है समीकरण 1 को चेंज कर लीजिए। ये तो भिन्न में लिखा हुआ है, तो भिन्न वाले को हमने एक बार और चेंज किया है। देख लीजिए किस तरह से चेंज करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 3x बट्टे 2 और लिखा हुआ -5y बट्टे 3 बराबर -2। अगर इस तरह से लिखा हुआ है भिन्न में अंश बट्टे हर के रूप में, तो क्या कीजिए कि दोनों का ठीक जिस तरह से भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं वैसा ही 3 दूना कितना हो जाएगा 6। 2 से भाग दीजिएगा, 6 में 3 बार में लगेगा, 3 को 3 से गुना कर देंगे 9x माइनस 3 से देंगे 6 में 2 बार में 5 का 2 से गुना होगा 5 दूना 10 बराबर कितना है -2 है। या 9x माइनस 10y बराबर 6 को 2 से गुना कराइएगा तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12। अब आप चेंज कर लीजिए इसको, समीकरण 1 को ही चेंज कर लेते हैं। तो ये बनता है 9x बराबर -12। ये 10y इधर माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा 10y, इसीलिए x बराबर होगा -12 प्लस 10y अब बट्टे में आएगा 9। ये हो गया समीकरण 1। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण क्या कहता है दोस्तों, दूसरा समीकरण है आपका x बट्टे 3, तो लिखेंगे यहाँ पर तथा x बट्टे 3 प्लस y बट्टे 2 बराबर 13 बट्टे 6 लिखा हुआ इस तरह से। देखिए तो इसका भी दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा 3 दूना हो जाएगा 6, 3 से भाग पड़ेगा, 6 में 2 बार में लगेगा, ऊपर 2x से 2x प्लस 2 से 3 बार में 3 को y से गुना कीजिएगा 3y बराबर 13 बट्टे 6। एक काम करते हैं कि बराबर का इस पार और उस पार दोनों तरफ अगर नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर आप भाग दे सकते हैं। तो नीचे देखिए यहाँ पर इस भाग में भी इस तरफ क्या है 6 है, उस तरफ भी 6 है। आप क्या कीजिए 6 से 6 को भाग करके इस तरह से काट दीजिए। इस तरह से कटता है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर क्या आ गया दूसरा वाला, तो 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 के x का मान को प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ समीकरण 2 में समीकरण 1 के x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो ये है समीकरण 1 कितना है दोस्तों, तो समीकरण 2 पहले तो ये लिखना होगा 2x प्लस 3y बराबर 13। या समीकरण 2 के लिए ये 2 लिखा हुआ यहाँ पर देखें, 1 का मान कितना है -12 प्लस 10y बट्टे 9, -12 प्लस 10y अब बट्टे में नीचे दिया हुआ है 9, कोष्ट बंद कर देंगे, बगल में है 3y बराबर 13। या 2 को 12 से गुना कराएंगे, 12 दूना 24 माइनस में आएगा प्लस 10 दूना हो जाएगा 20y, ये 9 नीचे में आएगा, इधर है 3y बराबर 13। या -24 प्लस 20y और ये 9 तिया हो जाएगा 27, नीचे लिखा है 27y अब बट्टे नीचे में 9 बराबर 13। या -24 अब 20 27 हो जाएगा 47y बराबर 13 को 9 से गुना करा दीजिएगा 117। या 47y बराबर होगा 117 प्लस का 24, ये माइनस में 24 है, इधर ये माइनस में 24 है, उधर प्लस में हो जाएगा
तो 4 7 11 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 और 141 आएगा। इसीलिए y बराबर 141 बट्टे में 47, 7 की 4 12 2 14, ये 3 बार में कट जाएगा, मतलब y का मान आया आपका 3, y का मान 3 आएगा। अब y का मान आ गया तो x का भी मान निकालना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। समीकरण 1 कितना है दोस्तों? समीकरण 1 है x बराबर -12 प्लस का 10y बट्टे 9 बराबर -12 प्लस 10 गुना y का मान 3 बट्टे 9 बराबर हो गया -12, 10 तिया 30 बट्टे हो जाएगा 9, 30 में 12 जाएगा, बचेगा 18 बट्टे 9 बराबर होगा 2। x का मान आया 2, y का मान 3 आएगा। उम्मीद है दोस्तों ये सभी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगले वीडियो में 2 नंबर का सवाल 2 3 जो भी होगा हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे।